आज का टॉपिक है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, जिसका रूपरेखा इस प्रकार है। प्रस्तावना, पाठ्यक्रम का अर्थ व परिभाषा, पाठ्यचर्या का अर्थ एवं परिभाषा, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर, पाठ्यक्रम का सिद्धांत, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया, शिक्षण में पाठ्यक्रम, उपसंहार, संदर्भित ग्रंथ। प्रस्तावना, जीवन की क्रियाओं में उनके लक्ष्य विदित होते हैं, अतः अधिगम शिक्षण का कार्यक्रम मात्र पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम मुख्यतः वह साधन है जो कि शैक्षिक प्रक्रिया का आधार बनाता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का एक भाग है। यह मुख्यतः शिक्षण के लिए निर्मित किया जाता है, अर्थात कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम को क्रिया व अनुभव के रूप में समझा जा सकता है एवं पाठ्यचर्या अर्जित ज्ञान का संग्रहित तथ्य है। पाठ्यक्रम अंग्रेजी शब्द कैरिकुलम का हिंदी अनुवाद है। पाठ्यक्रम की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेर से हुआ है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम का अर्थ सिर्फ सैद्धांतिक विषयों से ही नहीं वरन अनुभव की संपूर्णता से है। जैविक विज्ञान का प्रमुख पाठ्यक्रम विभिन्न अनुसंधानों से अतिव्याप्त हो गया है। ऐसे में एक जटिल समस्या उभरती है कि छात्रों को जैविक विज्ञान के किन तथ्यों का बोध कराया जाए। अतः उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना एक अपरिहार्यता है, क्योंकि जीव विज्ञान के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में पाठ्यक्रम ही मील का पत्थर हो सकता है। पाठ्यक्रम की परिभाषा। फ्रॉबेल ने पाठ्यक्रम को इस प्रकार परिभाषित किया है। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान एवं अनुभव का निचोड़ या सार समझा जाना चाहिए। मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। पाठ्यचर्या का अर्थ। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का वह स्वरूप है जिसे कक्षा में क्रियान्वयन हेतु व्यवस्थित किया जाता है। इसमें शिक्षकों, छात्रों व प्रकाशकों के लिए उपयोगी सहायक सामग्री एवं कार्यविधि आदि के निर्देश भी समायोजित होते हैं। पाठ्यचर्या को अंग्रेजी में सिलेबस कहा जाता है। पाठ्यचर्या दो शब्द पाठ्य व चर्या से मिलकर बना है, जिसमें पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य व चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। पाठ्यचर्या की परिभाषा। ब्रूवेकर के अनुसार पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को किसी स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर। पाठ्यचर्या का पहला पॉइंट है, एक पाठ्यक्रम के आधार पर अनेक पाठ्यचर्या का निर्माण संभव है। वह पाठ्यक्रम का पहला पॉइंट है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर एक पाठ्यक्रम का निर्माण संभव है। पाठ्यचर्या में उल्लेखित निर्देशों के पालन में लचीलापन होता है। पाठ्यक्रम केंद्रीय स्तर का निर्माण होता है। पाठ्यचर्या बालक के मन, विषय वस्तु के ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान के विकास में सहायक होता है। पाठ्य वस्तु के ज्ञान के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं व अन्य प्रवृत्तियों का आयोजन बालक के बहुमुखी विकास में सहायक होता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का अंश मात्र है, वह पाठ्यक्रम संपूर्णता है। पाठ्यचर्या अर्जित ज्ञान का संग्रहित तथ्य है। पाठ्यक्रम को क्रिया व अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर के बाद आता है पाठ्यक्रम का सिद्धांत। पहला है बाल केंद्रित सिद्धांत। इसमें मुख्यतया निश्चित आयु एवं उनकी ज़रूरत पर ध्यान देने की बात कही गई है। जिस कक्षा के लिए जीव विज्ञान पाठ्यक्रम निश्चित करना है, उसमें बालकों की रुचियाँ, आवश्यकता अनुसार मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, वृद्धि एवं आयु का ध्यान रखा जाना चाहिए और इसके अनुसार पाठ्यक्रम निश्चित किया जाना चाहिए। दूसरा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जीव विज्ञान पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय जीवन से संबंधता का सिद्धांत का भी ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में उन तथ्यों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनका बालक के जीवन से सीधा संबंध होता है। तीसरा है अग्रदर्शिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं व विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिसके द्वारा बालक उसके भावी जीवन में आने वाली परिस्थितियों का ज्ञान हो जाए। सीखा हुआ ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो बालक को अनुकूलन व आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन करने के योग्य भी बनाए।
नेक्स्ट है लचीलापन का सिद्धांत। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम को परिवर्तनशील होना चाहिए। स्थान, समय व परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता रहता है। प्रत्येक बालक की रुचियाँ, आवश्यकता, योग्यता व मनोवृत्तियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम लचीला व गत्यात्मक होना चाहिए, जिससे समय अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किए जा सके। नेक्स्ट है उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं व विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक के वर्तमान व भावी जीवन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मानव जाति के उन सभी अनुभवों को उचित स्थान मिलना चाहिए जिन्हें बालक विद्यालय में, खेल के मैदान में, पुस्तकालय में व शिक्षकों के अनौपचारिक संपर्कों द्वारा सीखता रहता है। नेक्स्ट है सामुदायिक जीवन का सिद्धांत। जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामुदायिक जीवन में के सिद्धांत का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे पाठ्यक्रम में सामाजिक प्रथाओं, मान्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान मिल सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विवेकीकरण का सिद्धांत। बालकों में योग्यता, सामर्थ्य और बौद्धिक क्षमता आदि में व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। अतः जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में तीनों स्तरों निम्न, मध्य व उच्च के छात्रों के लिए व्यवस्था होना चाहिए। नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर बालकों में चिंतन, स्मरण, तर्क, निर्णय आदि मानसिक शक्तियों का विकास करने का प्रयास किया जाए, जिससे छात्रों की भावी जीवन उपयोगी समस्याओं के समाधान में वे सहायक सिद्ध हो। नेक्स्ट है अवकाश के समय का सदुपयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत का भी ध्यान जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण में रखना चाहिए, जिससे छात्र अवकाश के समय का सदुपयोग कर जीवन उद्देश्यपूर्ण बना सके। अतः पाठ्यक्रम में उन विषयों, प्रकरणों और क्रियाओं को अवश्य रखा जाना चाहिए जिनके द्वारा छात्र अवकाश का सदुपयोग करना सीखे, जैसे पाठ्य सहगामी क्रियाएं, प्रयोगशाला संबंधित कार्य। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया। पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया का एक क्रमबद्ध मॉडल व्हीलर ने प्रस्तुत किया, जो सामान्य होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है, जिसे 5 भागों में बांटा गया है। उद्देश्य, मूल्यांकन, विषय वस्तु का संगठन एवं एकीकरण, विषय वस्तु का चयन, अधिगम अनुभवों का चयन। जीव विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम निर्माण के नवीन प्रयास इस प्रकार हैं। भारतवर्ष में NCERT ने पाठ्यक्रम के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं। यूनेस्को व NCERT के जीव विज्ञान अध्ययन समूह के अंतर्गत निम्नलिखित विचार रखे गए हैं। जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के निश्चित लक्ष्य व उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य के साथ उनके अनुप्रयोग का उद्देश्य भी समावेशित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय उसकी उपयोगिता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों को ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जीव विज्ञान का प्रत्येक क्रिया प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। सेकंड है विज्ञान शिक्षण के शोध के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किए गए हैं। बालकों के रुचि व आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण व अभिवृत्ति के विकास हेतु बालकों के स्तर के अनुरूप दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, बालकों की रुचि व आवश्यकताओं के अनुरूप सामाजिक आदर्शों में विकास। रीजेंट बायोलॉजी कमेटी ने पाठ्यक्रम चयन हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। जीव विज्ञान का पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण विधि व शिक्षण वस्तु को समान महत्व दिया जाना चाहिए। जीव विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण जीवित वनस्पतियों, जीवों के अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जीव विज्ञान पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर। औपचारिक शिक्षा के इस स्तर पर विज्ञान का स्वरूप एक सामान्य विज्ञान के रूप में रखा जाता है। इस स्तर पर बालक को सामाजिक, नैतिक व जैविक वातावरण से संबंधित ज्ञान ही दिए जाने चाहिए, जैसे पेड़ पौधों व जंतुओं का उनके वातावरण के साथ अध्ययन, मौसम, जलवायु का दैनिक जीवन पर प्रभाव,
पृथ्वी, साधारण मशीन, शरीर व उसकी देखभाल, ब्रह्मांडीय पिंड, बागवानी, रोमन अक्षरमाला। माध्यमिक स्तर, इस स्तर पर विज्ञान की अलग अलग शाखाओं जैसे भौतिक, रसायन व जीव विज्ञान को महत्व दिया जाता है। प्राथमिक स्तर व माध्यमिक स्तर की निर्धारित विषय वस्तु में संबंध होना चाहिए। भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, ज्योतिष विज्ञान आदि। नंबर 3 है उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर। यह शिक्षा का वह स्तर है जहाँ छात्र के भविष्य की नींव रखी जाती है। इसी के चयनित विषय आगे चलकर बालक के व्यावसायिक भविष्य को निर्धारित करते हैं। सभी के लिए अनिवार्य साधारण विज्ञान पाठ्यक्रम, वैकल्पिक विषयों से संबंधित विशिष्ट विज्ञान पाठ्यक्रम। निम्न शाखाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए: भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान व शरीर रचना। उपसंहार, पाठ्यक्रम का निर्धारण विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जिनको विभिन्न पाठ्यचर्या व विषय अवधि में बांटा जाता है। प्रत्येक छात्र इस पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं।